तो नमस्कार भाई लोग, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई लोग आज हम लोग पढ़ेंगे भाई आयु वाले क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई लोग एक सवाल रुक के जाइए, अगर मैं अच्छा पढ़ा लूँ तो वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहिएगा, अन्यथा स्किप कर दीजिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है, बिना फॉर्मूले के भाई लोग हम लोग निकालेंगे। एकदम सिंपल साधारण मैथ है। पहले मैंने इजी क्वेश्चन रखा है, फिर हार्ड, फिर उससे हार्ड। देखिए दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। उनकी आयु का योग 77 वर्ष है। ए की आयु ज्ञात कीजिए। आपको कहना क्या चाहता है, देखिए पहले आप क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो पहले रखिए किताब में, उसके बाद ही आपको पता चलेगा क्या आपको ज्ञात करना है। तो पहले दिया, यहाँ पे बना लीजिए ए, बना लीजिए यहाँ पे ए, बना लीजिए यहाँ पे, बना लीजिए बी। माफ़ करिए पेन नहीं चल रही है थोड़ी सी। यहाँ पे ए और बी बना लीजिए। उसके बाद इनका ए बी का अनुपात दिया गया है। ए बी का अनुपात दिया गया है 4:7। 4:7 दिया गया है। उनकी आयु का योग 77 वर्ष है। तो यही है ना ए और बी, इन्हीं के आयु का योग, यानी कि जो जितने मान लीजिए ए कोई वर्ष कितने कितने भी वर्ष करेगा, मान लीजिए कि 15 वर्ष करेगा, 16 वर्ष करेगा। बी किसी कितने भी वर्ष करा सकता है, 17 वर्ष का, 18 वर्ष का। उन दोनों को जोड़ करके उनका योग जो है 77 है। तो ये उनका अनुपात है। तो ये सब जोड़ेंगे तो काटेंगे, जितना जितना गुना इनका योग होगा तो उतना गुना इनके में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जोड़िए इनको, 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 4 और 7 इन आयु का योग 77 है। ये इनके आयु का योग है। इनको जोड़ने पर काटेंगे तो 11 7 77। एक यूनिट का मान निकल के आया है। एक यूनिट का मान निकल के आया है 7। तो हम सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 49 ईयर। 7 चौको 28 ईयर। तो हमें क्या पूछा है, ए की आयु ज्ञात कीजिए ना। तो ए की आयु यही ना है, ए की आयु। तो इसके अनुपात में हम लोग जितना यूनिट का जितना गुना रहेगा इसके अनुपात में उतना ही गुना हो जाएगा, तो उसकी करंट आयु निकल के आ जाएगी। तो ये 28 साल का है। इसी प्रकार से रहा क्वेश्चन दूसरा वाला भाई हमारा। दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 9:7 है। उनकी आयु का योग 64 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु क्या होगी। मैंने क्या कहा आपको, सिंपली वही करना है जो पिछली वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने किया। सिंपली पहले आप लोग वही रखिए क्या क्या है क्वेश्चन में। तो पहले आप ए बी बना लीजिए। ए बी बनाने का मतलब आपको ज़्यादा 3 टर्म नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं बनाएंगे, चाहे नहीं लिखेंगे भाई लोग, तो आप लोग का क्वेश्चन जल्दी नहीं आएगा। तो ए बी, इसको पहले पी एफ, बड़े क्वेश्चन के लिए पीपीएफ बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बनाएंगे पीपीएफ माने ये देखिए, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी ये भविष्य, ये वर्तमान है, ये भूत है, ये फ्यूचर यानी भविष्य है। तो इसको देखिए, दिया गया है ए बी की आयु का अनुपात 9:7 है। वर्तमान नहीं दिया है, लेकिन आयु का अनुपात 9:7 है। तो समझ जाइए कि ये वर्तमान का दिया है, यानी प्रेजेंट का दिया है। तो 9:7 दिया है। तो उनकी आयु का योग 64 वर्ष है। उसका भी आयु का योग दिया था ना, उसकी आयु का योग, कहीं कहीं अंतर दिया होता है। उनकी आयु का अंतर मान लीजिए 77 दे दिया, 77 दे दिया। तो इसको और इसको घटाएंगे तो 3 निकलेगा, और 3 से इसको काटेंगे। मान लीजिए ऐसा कोई वैल्यू देगा जो 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 77 3 से नहीं कटेगा भाई लोग। ऐसा कोई वैल्यू दे देगा ना 3 से कट जाएगा, तो काटेंगे तो जितना गुना ये निकल के आएगा उतना ही गुना उसके जो उत्तर दिया होगा, क्या नाम उसका अनुपात, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका करंट एज आ जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन, उसमें दिया गया है योग, इसमें भी दिया गया है योग ना। उनकी आयु का योग 64 वर्ष है, यानी कि 9 और 7 16 वर्ष योग न दिया है। तो जोड़ेंगे, योग मतलब जोड़ेंगे, उनके अनुपात को जोड़ के 64 वर्ष दिया गया है। तो 16 चौको 64, एक यूनिट की मान निकल के आई है भाई लोग। 16 चौको 64, 4 यूनिट निकल के आई है। 4 गुना है कि नहीं, 4 गुना है।
ये 4 गुना है कि नहीं, 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा। 7 चौको 28, ये भी 4 गुना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 36। तो अब क्या क्या है, योग 64 वर्ष है, तो इसमें तो मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ तक ही था 77 वर्ष है, ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो हमें ए बी की आयु ज्ञात निकल गई है। करंट परमानेंट 28 साल का है, बी 28 साल का है, ए जो 36 साल का है। तो कहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, ये तो करंट एज है, तो 4 वर्ष जोड़ देंगे। 4 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, 4 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, किसी एक में नहीं जोड़ेंगे, दोनों में जोड़ेंगे। तो इसका जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भाई 32। बी जो है 32 वर्ष का हो जाएगा, और जो ए है ये हो जाएगा 36 4 40, ये 40 वर्ष का हो जाएगा, बी 32 वर्ष का हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन मान अब से शुरुआत हो चुकी है, तो मैंने आपको बताया कि पीपीएफ लिखना आपको बहुत ही अनिवार्य है। पीपीएफ का मतलब होता है भाई लोग, ये हो जाए पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ये फ्यूचर हो जाएगा। तो देखिए ए बी की वर्तमान आयु, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट आयु यहाँ पे ए लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। पहले अनुपात तो 6:5 है 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले माइनस 4 वर्ष, 4 ईयर, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:4 था, 4 था। अब से 12 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 12 वर्ष बाद माइनस 12 वर्ष बाद, प्लस का हो जाएगा भाई लोग, क्योंकि यहाँ पे पीछे जाएंगे तो माइनस, आगे जाएंगे तो प्लस। तो 12 ईयर्स बाद ए बी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सब जितने वर्ष पीछे गया है चाहे आगे गया, इन सभी को जोड़ लेंगे। 12 और 4 कितना हो जाएगा भाई लोग, 16 वर्ष हो गया कि नहीं। इतने में कितना अनुपात, कितना यूनिट ऊपर गया है, कितने साल बेसी आया है, एक यानी जितना इस समय था वर्तमान में, अब पीछे जाके कितना यूनिट पीछे गया है, तो कहेंगे 1 यूनिट का। इसमें भी कितना यूनिट, तो इसमें भी 1 यूनिट गया है। जितने यूनिट ये जाएगा उतने ही यूनिट ये जाएगा, ये नहीं कि ये 1 यूनिट भागा है तो ये 2 यूनिट भाग जाएगा। ये साल को दर्शाता है भाई लोग, कितने साल पीछे गए हैं। मान लीजिए कि मेरा वर्ष मान लीजिए 20 साल का हूँ मैं, और 2 साल पहले मैं पीछे जाऊंगा, और मेरे साथ एक और है जो 22 साल का है, वो भी 2 साल पीछे जाएगा, तो उसके में भी 2 साल माइनस होगा, मेरे में भी 2 साल माइनस होगा, तो वही इसको प्रेजेंट करता है ये। तो 1 यूनिट की मान जो है यहाँ पे 3 होता, तो हम लोग 3 से यहाँ पे इसका यही यूनिट है भाई लोग। 1 यूनिट का मान है 16, तो ये इसका 1 यूनिट का मान 16 निकल गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 निकल गया, तो यहाँ से 2 लिख करके 2 से काटते हैं तो 8 बार में कर जाता, तो यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 यूनिट की मान जो निकल गया 16, तो 16 से सिंपली आपको वर्तमान में करना है, प्रेजेंट में करना है। आपको ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में करेंगे तो आपका निकल के आएगा 16 गुना है। देखिए ये 16 गुना है कि नहीं इसका, तो 16 गुना इसमें अब गुणा कराएंगे। 16 पचे 80, यहाँ पे भी करेंगे 16 से मल्टीप्लाई, 16 छक्का 96। तो देखिए ए की करंट वैल्यू 80 साल आ गई, बी की करंट 80 साल आ गई, ए की करंट 96 साल आ गई। तो यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे 96 और 80। अब देखिए हमें क्या पूछा है, अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करने से पहले यहाँ से काटिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 43 और 40, 2 से काटेंगे 43:40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग। इसी प्रकार से ये रहा क्वेश्चन हमारा दूसरा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। सी बी से 3 वर्ष युवा है। युवा होने का मतलब कि
सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है। ये सवाल भाई मैंने क्वेश्चन अपने बुक से निकाला है भाई लोग, तो थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, समझिएगा आप लोग। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बी, पहले आपको ए बी लिख लेना है, ए और बी। उसके बाद आप पी एफ लिखे, पी एफ लिखने के बाद ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु प्रेजेंट, वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9, और 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19 और 21 में होता है। 9 वर्ष बाद, यानी 9 वर्ष बाद, 9 ईयर्स माइनस में जाएगा भाई लोग। 9 वर्ष बाद यह 19:21 हो जाता है, हो जाएगा। तो अब देखिए बस यहीं से आप लोग का क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ से कितना यूनिट इंक्रीज किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक्रीज किया है 8 से 19 हुआ है, तो 2 और 9 11 यूनिट का इंक्रीज किया है, +11। और यहाँ पे कितने का इंक्रीज किया है, यहाँ पे 12 का इंक्रीज किया है। 9 21 में से 9 घटाएंगे तो 12 बचेगा कि नहीं। तो ये हमें बैलेंस होना चाहिए। क्या मैंने कि पिछले क्वेश्चन में बताया, ये मैंने कि उम्र में हमेशा बैलेंस, यानी कि मैं भी 20 साल का हूँ, 2 साल बाद 18 साल का होऊंगा, तो वो 22 साल का है, वो भी 2 साल बाद 20 साल का है, यानी दोनों में 2 साल माइनस होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक में 11 साल माइनस हो रहा है, एक में 12 साल माइनस हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें इसको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे देखिए अंतराल किसने का है, बराबर करने के लिए अंतराल 1 का है। अंतर इसको देखिए, इसका अंतर निकाल देंगे ना, और इसका अंतर, तो बैलेंस हो जाएगा। और 19 में और 21 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो वैसे उतर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना के 16, और 9 दूना के 18, 9 दूना 18। तो देखिए अब हमारी परसेंटेज ये हो गई और ये हो गई। अब देखिए इतने कितना का इंक्रीज है, 3 का इंक्रीज है। इसमें कितने का इंक्रीज है, 3 का है। बराबर हो गया कि नहीं। 3 यूनिट का जो मान है, 3 यूनिट का जो मान, यही 3 यूनिट का जो मान है। जितने वर्ष पीछे जाएगा वही 3 यूनिट का मान जो है, कितने वर्ष दिया गया है, 9 वर्ष पीछे गए हैं ना। जितने वर्ष हम लोग पीछे जाएंगे, यहाँ पे मैंने वही किया ना, देखिए पीछे आगे होंगे तो सबको जोड़कर जितना यूनिट पीछे जाएगा उतने यूनिट से हम लोग से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे 9 वर्ष पीछे गया है, 9 ईयर्स, तो 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9। 1 यूनिट का मान जिका है, 1 यूनिट का मान 3 है। 3 गुना है कि नहीं, इसका 3 गुना है कि नहीं। तो यहाँ पे भी ये भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा। 18 तिहाई 36, नहीं यार 18 तिहाई 36 नहीं, 18 तिहाई 54 होता है भाई लोग, मैंने गलती से निकल गया मुँह से। 18 तिहाई 54 होता है, और 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48। अब देखिए इसका करंट वैल्यू, इसकी ए जो है यहाँ पे ए और बी, ए जो है 48 साल का है और बी जो है 54 साल का है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं, ए जो है 48 साल का है और बी जो है 54 साल का है, 54 साल का है। तो क्या कहा है, सी जो है बी से 3 वर्ष युवा है। जो बी है इसे सी जो है ना, सी जो है बी से, यानी बी बड़ा है सी से, कितने साल छोटा है, सी 3 साल छोटा है। तो 3 साल घटा देंगे इसमें से 3, ये सी का निकल जाएगा भाई लोग। 3 साल घटा देंगे तो 3 साल घटाएंगे इसमें से, तो कितना निकल के आएगा, 51 वर्ष। सी का यानी 51 वर्ष निकल के आएगा भाई लोग, 51 वर्ष। सी जो है 51 वर्ष का है भाई लोग। क्या आप लोग को समझ में आया। चलिए धन्यवाद।